मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के बटन को ज़रूर दबाइए, तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन पेरी पेरी बनाऊंगी, जिसकी ओरिजिन अफ्रीका से हुई है। और ये एक चिकन है एक तरह का, जिसको हम स्पाइसी सॉस में कोट करते हैं और फिर इसको बीबीक्यू करते हैं। लेकिन मैं आपको इसको अपने किचन में अपने गैस स्टोव पर बनाना बताऊंगी। साथ में मैं आपको इसकी अवन की सेटिंग भी दूंगी। तो इस तरह अगर आप इसको अवन में बनाना चाहते हैं तो अवन में बनाएं या फिर गैस स्टोव पर बनाएं। तो आइए देख लेते हैं चिकन पेरी पेरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 केजी चिकन लिया है। यहाँ पर मैंने लेग और ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं और इसके हर पीस पर इस तरह के डीप गैशेस लगा दिए हैं, जिससे कि जो हम इस मैरिनेशन का मसाला लगाएंगे वो अंदर तक अच्छे से चला जाए। और साथ ही मैंने 1 छोटी प्याज ली है और 1 मैंने ली है लाल मिर्च। अगर आपको लाल मिर्च नहीं मिल रही है तो आप लाल शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये मैंने ली हैं लाल मिर्चें, मैंने यहाँ पर 6 पीसेस लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। और 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है। वैसे तो इसमें हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हरे धनिया का टेस्ट ऐसा है कि इसको किसी भी चीज़ में ऐड करें तो वो उसके टेस्ट को बढ़ा ही देता है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सिरका लिया है, मैंने ब्राउन सिरका लिया है। आप कोई सा भी सिरका ले लें जो भी आपके पास आपके घर में अवेलेबल हो, सफ़ेद, ब्राउन या फिर रेड सिरका जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं। और साथ में इसमें जाएंगे 2 नींबू। मैंने यहाँ पर ये मीडियम साइज़ के नींबू लिए हैं और आप देख रहे हैं इस नींबू का छिलका उतरा हुआ है, तो मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। मैंने इसका जेस्ट जो है ये उतार लिया है, जिसका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे इसका सॉस बनाने में। तो मैंने यहाँ पर 1 नींबू का जेस्ट उतार लिया है। इसका सिर्फ ऊपरी पार्ट उतारना है, आपको सिर्फ पीला हिस्सा उतारना है, सफ़ेद हिस्सा यहीं पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये सफ़ेद हिस्सा जो है काफ़ी कड़वा होता है। तो इस तरह से इसको ग्रेट कीजिएगा कि सिर्फ इसका पीला हिस्सा ग्रेट हो। साथ ही में हमने लिए ये 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून लिया है पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्चों का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाल मिर्चों की क्वांटिटी ले सकते हैं। पेपरिका पाउडर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिया है तेल और 2 चुटकी मैंने यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर मैंने पार्सले लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून पार्सले का इस्तेमाल करा है। ये ड्राई पार्सले है और सुपर स्टोर्स पर आसानी से अवेलेबल होता है। और साथ ही मैंने यहाँ पर ऑरिगेनो लिया हुआ है, यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऑरिगेनो का इस्तेमाल करूँगी। आप इन दोनों की जगह मिक्स हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं आपके पास तो आप सिर्फ हरे धनिया से भी काम चला सकते हैं। सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जार में हम प्याज, लाल मिर्च, मोटी वाली लाल मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे और इसके साथ ही हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल देंगे। तो मैंने इसमें सिरका डाला, पेपरिका पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला, ऑरिगेनो और पार्सले डाला, काली मिर्च और नमक डाला, फूड कलर डाला, लेमन जेस्ट डाला यानी कि लेमन का ऊपरी छिलका, नींबू का रस डाला और तेल डाला। साथ ही में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। इसको पीसते टाइम मैंने पानी नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी लिक्विड इसमें यूज़ किया हुआ है। आपको ज़रूरत हो तो 2-3 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसको एकदम बारीक होने तक पीस लिया है, एकदम स्मूथ होने तक पीस लिया है। अब हमने जो मसाला पीसा है इसको हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस मसाले को अपने चिकन के हर पीस पर अच्छे से कोट कर लेंगे। एक तरह से मसाले की हम मालिश कर देंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट कर कर हम सारे चिकन के पीसेस पर ये मसाला अच्छे से अप्लाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सेम प्रोसेस रिपीट कर कर मैंने सारा मसाला चिकन के हर पीस पर अप्लाई कर दिया है। आप एक बार मैरिनेशन का जो मसाला है उसका नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगता है तो आप उसको डाल लीजिएगा, उसके बाद चिकन पर अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि हम इसको बीबीक्यू नहीं कर रहे हैं, अपने गैस स्टोव पर बना रहे हैं, तो हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो हम एक फॉयल रखेंगे और ऊपर से हम जले हुए कोयले रख देंगे। आप फॉयल की जगह कटोरी भी रख सकते हैं स्टील की। ऊपर से जले हुए कोयले के ऊपर हम 1 टेबलस्पून के करीब तेल डाल देंगे और इस पर हम फ़ौरन इसकी लिड लगा देंगे। इससे जो इसमें स्मोक आएगा तो इससे बिल्कुल बीबीक्यू जैसा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अब हमें इसको मैरिनेशन के लिए रखना है, तो हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। ये जितना ज़्यादा अच्छा मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा चिकन के अंदर टेस्ट आएगा, उतना ही अच्छा हमारा चिकन पेरी पेरी बनकर तैयार होगा। तो मैरिनेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना।
आप इसको अवन में बनाना चाहते हैं तो अवन को आप पहले हीट कर लीजिए, फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको 45 से 50 मिनट के लिए कुक करिए। 20 से 25 मिनट के बाद आपको इसकी साइड को चेंज कर देना है और दूसरी साइड भी थोड़ा सा बटर या फिर तेल अप्लाई कर दीजिएगा। और फिर जब ये कम्प्लीटली कुक हो जाए तो उसके बाद 5 मिनट के लिए आप इसको ग्रिल मोड पर डाल के ग्रिल कर लीजिएगा। अब हमें इसको कुक कर लेना है, तो हम एक पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें तेल डाल चुके हैं इसके मैरिनेट में। और अब एक एक करके हम इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे और इसके ऊपर हम इसका मैरिनेट भी अप्लाई कर देंगे। जो इसमें मसाला बचा हुआ है वो भी लगा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और अभी हम इसको मीडियम हीट पर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तकरीबन 1 मिनट के बाद हमें इसकी साइड को बदल देना है और अब हमें इसको स्लोली कुक करना है क्योंकि हमें यहाँ पर चिकन को अच्छे से गला लेना है। तो हम इसको ढक देंगे और ढककर 20 से 25 मिनट के लिए कुक करेंगे। बीच बीच में हम इसको चेक करेंगे और इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे ताकि हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी छिड़क सकते हैं ताकि अच्छे से गल जाए। तकरीबन 20 मिनट हो गए लो हीट पर इसको पकते हुए और हमारा चिकन जो है अच्छे से गल चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसमें हर तरफ हल्के हल्के से ग्रिल मार्क्स टाइप के आ जाएँ। तो बस मीडियम हीट पर 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे अलट पलट कर फ्राई भी कर लूँगी ताकि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए और इसमें हल्के हल्के से ग्रिल मार्क्स भी आ जाएं। तो ये देखिए अलट पलट कर मैंने इसको हर तरफ से फ्राई कर लिया और हल्के हल्के से ग्रिल मार्क्स आ गए। लेकिन अभी मैं इसमें एक एडिशनल स्टेप और दूंगी जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसको एकदम BBQ जैसा टच देने के लिए मैं इसको डायरेक्ट गैस स्टोव पर इस तरह से रोस्ट करूँगी। आपके पास कोई नेट टाइप की हो तो उसके ऊपर कर सकते हैं या फिर सिर्फ टोंग या चिमटे से पकड़ के भी इसको इस तरह से आप रोस्ट कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारा चिकन पेरी पेरी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत डिलीशियस है और बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा कि BBQ पर बनता है। वैसे इसमें फ्लेवर्स आ रहे हैं, वैसे ही इसका टेस्ट है। तो ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चिकन बर्रा बनाने की रेसिपी देने जा रही हूँ। आपने ज़्यादातर चिकन बर्रा को शादियों में या फिर पार्टीज़ में खाया होगा, लेकिन आज मैं आपको इसको घर पे बनाने की रेसिपी दूंगी। हम इसको बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आइए हम देखते हैं हमें चिकन बर्रा बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। चिकन बर्रा बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और इसके हर पीस पर इस तरह के डीप गैशेस लगा दिए हैं ताकि मैरिनेशन का मसाला अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और 8 टेबल स्पून मैंने फ्रेश दही लिया है। ग्राम में मेजर करें तो 120 ग्राम है। इसको अच्छे से बीट कर लिया है। और 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट लिया है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने विनेगर लिया है यानी कि सिरका। आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं 2 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है और 1/4 टीस्पून मैंने फूड कलर लिया है जो कि ऑप्शनल है। और ये कुछ पाउडर्ड मसाले लिए हैं। इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर लिया है। 1.5 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून दालचीनी का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। और ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है। और 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया लिया है। 4-5 हरी मिर्च लिए हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें हम तली हुई प्याज को ट्रांसफ़र कर देंगे, साथ में हरा धनिया भी ट्रांसफ़र कर देंगे और हरी मिर्च भी। और इन तीनों को हम मिलाकर इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि आसानी से इसका पेस्ट बन जाए। ये देखिए इस तरह से हमने इन तीनों का एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। हम इसमें दही को ट्रांसफ़र कर देंगे। दही को प्लीज़ अच्छे से बीट कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई लंप नहीं हो।
और साथ ही में हम इसमें सभी पाउडर्ड मसाले भी ऐड कर देंगे। इसमें दालचीनी का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। और साथ में डालेंगे अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। साथ में डालेंगे सिरका, सिरके की जगह आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कश्मीरी लाल मिर्च और फूड कलर को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये बटर है जिसको कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे मैरिनेशन की प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। ये इसके पोर्स को ब्लॉक कर देता है, चिकन के पोर्स को। और साथ में जो हमने ये पेस्ट बनाया है, तीनों को मिला के, हरा धनिया, हरी मिर्च और तली हुई प्याज को, इसका पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन सभी मसालों को हम हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे, ताकि सभी मसाले चिकन में बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएं। ये देखिए, हमने चिकन के साथ सभी मसालों को बहुत अच्छे से कंबाइन कर लिया है। अब हम इस चिकन को कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। हमारे चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसके अंदर बटर भी ऐड कर देंगे। बटर चिकन को अंदर से बहुत ही जूसी और सक्यूलेंट बनाएगा, इसलिए प्लीज़ आप इसमें यहाँ पर बटर ज़रूर ऐड करें। और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसको ओवर क्राउड नहीं करेंगे। मैं 1 किलो चिकन को 2 बार में फ्राई करूँगी। दो से 3 मिनट के बाद हम चिकन के पीसेस को पलटना शुरू कर देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखनी है। एक एक करके हम सभी पीसेस को इस तरह से पलट देंगे। और अब मैं इसमें आधा मैरिनेशन का जो मसाला मेरे बाउल में बचा है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। तो आधा मैं अभी अप्लाई करूंगी, आधा मैं सेकंड शिफ्ट में जब चिकन को फ्राई करूंगी तब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। अब मैं इसे एक लिड से ढक दूंगी। फ्लेम अब हमें लो कर देनी है और बीच बीच में हम इसको इस तरह से पलटते रहेंगे। और लो फ्लेम पर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से उलटते पलटते हुए कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम फिर से इसको चेक कर लेंगे और इसको इस तरह से स्टर कर देंगे, ताकि मसाला नीचे से जले नहीं। बीच बीच में प्लीज़ चेक करते रहिए। अगर ये नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून। बीच बीच में चेक करके हमने इस तरह से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको कुक कर लिया है। और यहाँ पर हमारा चिकन टेंडर हो गया है। आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा आपका चिकन गला है या नहीं। ये देखिए, हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमारा चिकन अच्छे से गल गया है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इस तरह से चलाते हुए इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर। इस तरह से उलटते पलटते रहेंगे चिकन के पीसेस को। और ये देखिए, हमारा चिकन अब बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। और सेम इसी मेथड से मैं बाकी के चिकन को भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, सेम प्रोसेस से मैंने सभी चिकन को फ्राई कर लिया और एक ही पैन में एक जगह रख दिया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और यहाँ पर एक कोयले को हम जलाएंगे। इसको हम अच्छे से जला लेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारा कोयला अच्छे से जल जाएगा। ये देखिए, ये अच्छे से जल गया है। अब हम अपने पैन के बीच में एक स्टील की कटोरी रख देंगे और जला हुआ कोयला उस कटोरी के अंदर रखेंगे और ऊपर से 1 टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और इसको फ़ौरन एक लिड से ढक देंगे। और 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही ढके रहने देंगे। 7 से 8 मिनट हमने अपने चिकन को स्मोक कर लिया है। अब हम इसके बीच में से स्टील की कटोरी और कोयले को हटा देंगे और इसको एक दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पर हम एक इस तरह की कोई भी ग्रिल नेट लेंगे और इसकी गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। और अब हम चिकन के पीस को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और ऊपर से इसमें थोड़ा सा ऑयल, आधा टेबलस्पून के करीब डालेंगे। और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको ग्रिल करेंगे, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, जैसे कि मार्केट के चिकन बर्रा में या फिर आप शादियों में जिस तरह का खाते हैं उसमें आता है। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो आप इस स्टेप को प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, तभी इसमें असल टेस्ट आएगा चिकन बर्रा का। हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ग्रिल कर लेंगे, इस तरह से उठाते हुए, पलटते हुए,
ये देखिए ये अच्छे से अब ग्रिल हो गया है। और सेम इसी मेथड से हम सभी चिकन के पीसेस को ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए इसमें कितने अच्छे ग्रिल मार्क्स आ गए और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। सेम इसी मेथड से हम चिकन के सभी पीसेस को इस तरह से ग्रिल कर लेंगे और हमारा चिकन बर्रा बनकर तैयार है। इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये बहुत टेस्टी बना है। आप इस मेथड से चिकन बर्रा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ तंदूरी चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आज की इस रेसिपी को मैं ख़ास तौर से बिगनर्स और बैचलर्स के लिए बना रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से अपने घर में या फिर हॉस्टल में अपने लिए तंदूरी चिकन बना सकते हैं। उनको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही इजीली बनता है। इसके लिए कोई ख़ास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते हैं। बहुत लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और इसके हर पीस पर इस तरह के डीप गैशेस लगा दिए हैं ताकि जो हमारा मैरिनेशन का मसाला है वो अंदर तक जाए। आप चिकन के छोटे पीसेस भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर बड़े पीसेस लिए हैं। बस आपको इसमें डीप गैशेस ज़रूर लगाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टेबल स्पून नींबू का रस लिया है, 1 से 1.5 टेबल स्पून हम बटर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम दही लिया है, यानी कि 1 कप मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर कुछ पाउडर्ड मसाले हैं। इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि ऑप्शनल है, 2 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है और 1/4 टीस्पून फूड कलर है। यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च और फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और 2 से 3 टेबल स्पून हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम दही ट्रांसफ़र करेंगे, नींबू का रस ट्रांसफ़र करेंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट ट्रांसफ़र करेंगे और साथ में सभी पाउडर मसाले भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस मिक्सचर को हम अपने चिकन के पीसेस पर अप्लाई करेंगे। ये देखिए, अब हम एक एक करके चिकन का पीस लेंगे और ये हमने जो मैरिनेशन का मसाला बनाया है इसको हम बहुत अच्छे से चिकन के हर पीस पर कोट करेंगे। हमें इसको इस तरह से चिकन पर अप्लाई करना है कि इसके जो हमने डीप कट्स लगाए हैं उसके अंदर तक मसाला जाए। हम मसाले से एक तरह से चिकन की मालिश करेंगे। चिकन के हर पीस पर हमने मसाले को अच्छे से कोट कर दिया है और अब इस चिकन को हम कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। आप इसको जितना अच्छा और जितनी देर तक मैरिनेट करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। आप मिनिमम 1 घंटा तो मैरिनेट कर ही लें। अब हम एक पैन गरम करेंगे हाई हीट पर और उसमें तेल ऐड करेंगे और साथ ही में हम बटर भी ऐड कर देंगे और बटर के मेल्ट होते ही हम इसमें चिकन के पीसेस रख देंगे। हम एक साथ ज़्यादा पीसेस इसमें नहीं रखेंगे, यानी कि हम पैन को ओवर क्राउड नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे पीसेस बड़े हैं तो मैं यहाँ पर 2 ही पीस रखूँगी, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब हम इसमें मैरिनेशन का जो मसाला हमारे बाउल में बचा है वो अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इस साइड भी हम मैरिनेशन का मसाला अप्लाई कर देंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढककर 12 से 15 मिनट पकाएंगे। बीच में हम इसको चेक करेंगे और इसकी साइड को चेंज करते रहेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखकर ढककर इसको पकाएंगे। कुल मिलाकर मैंने इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा चिकन गल चुका है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा चिकन गला है और इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि हमारे दही ने और चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई करके इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। इस तरह से टॉस करते रहेंगे। 4 से 5 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाया है और इसमें हल्के हल्के इस तरह के मार्क्स आ गए,
तो हमें इसमें थोड़े से और इसी तरह के ग्रिल मार्क्स ले आने हैं। हम चिकन के पीसेस को इस तरह से टॉस कर करके फ्राई करेंगे और इसमें हल्के हल्के ग्रिल मार्क्स लाएंगे। ये देखिए हमारे चिकन के पीसेस पर अब उसी तरह के मार्क्स आ गए हैं जैसा कि हमको चाहिए था। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसके बीच में कोई भी स्टील की कटोरी या फिर फॉयल पेपर रखेंगे और एक जला हुआ कोयला इसमें रखकर ऊपर से 1 टेबलस्पून हम इसमें तेल डालेंगे और इसको फ़ौरन एक लिड से ढक देंगे और 3 से 4 मिनट हम इसको ऐसे ही ढके रहने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम लिड को खोलेंगे और इसके बीच में से हम ये कोयला और फॉयल पेपर को हटा देंगे और हमारा चिकन तंदूरी बनकर तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम मार्केट जैसा हमारा चिकन तंदूरी बना है और इसमें से बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर की स्मेल भी आ रही है। अगर आपको कोयला नहीं मिल रहा है या फिर आप चिकन के पीस को और भी ज़्यादा स्मोकी टच देना चाहते हैं एकदम तंदूर जैसा, तो आप इस तरह से इसको डायरेक्टली गैस की फ्लेम पर ग्रिल कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए हमारा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है और आपने देखा इसको हमने कितने कम इंग्रेडिएंट्स में और कितना ज़बरदस्त चिकन तंदूरी बनाकर हमने तैयार किया है। तो आप इस मेथड से चिकन तंदूरी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।